मूवी के स्टार्टिंग में एक बंदे को साइकिलिंग करते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम विक होता है। जब वो घर पहुंचता है तो सीढ़ियों पर बैठी उसकी वाइफ मेलिंडा उसे देख रही थी। विक उसे पूछता है क्या हुआ, पर वाइफ स्माइल पास कर नथिंग बोलकर वहां से चली जाती है। और इस जगह स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जिसमें एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। फैमिली में विक और उसकी वाइफ मेलिंडा, साथ ही उनकी छोटी सी बेटी टिक्सी है जो कि लुसियाना के स्मॉल सिटी लिटिल वेस्ले में रहते हैं। विक रेडी होता है क्योंकि आज वो और मेलिंडा दोनों पार्टी में जाने वाले हैं। मेलिंडा विक को बोलती है डू यू नो आई लव यू, पर विक उसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता और दोनों पार्टी में पहुंचते हैं जहां पर मेलिंडा को उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोए मिलता है। वो उसके साथ में पार्टी में एंजॉय करने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी विक उन दोनों को देख लेता है। मेलिंडा की नजर भी विक पर जाती है तो वो जोएल से दूर हो जाती है। वहीं मैरी विक के पास आकर के बोलती है इन दोनों के बीच कुछ तो है, तुमको मेलिंडा पर कंट्रोल करना चाहिए। विक का कहना है कि उसकी अपनी भी चॉइसेस है, वो अपनी लाइफ को जीती है, एंजॉय करती है, वो दोनों दोस्त हैं और मैं उसे प्यार करता हूँ। वहीं मेलिंडा ने ड्रिंक कर ली थी और वो पियानो बजाती है, गाना गाती है। ये सब विक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे देख रहे थे, उसके बारे में बातें बना रहे थे, लेकिन उसका गाना सबको अच्छा लगता है, सब एंजॉय करते हैं। जोए विक के पास आता है और बोलता है तुमको मेरी और मेलिंडा के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बहुत कूल हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और हस्बैंड होता तो जेलस फील होता। विक को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। विक उसे पूछता है क्या तुमने मार्टिन मैक्रे के बारे में सुना है जो कुछ दिनों से मिसिंग है, वो भी मेरी वाइफ के बहुत क्लोज था। जोएल उसे पूछता है इस सब का मतलब क्या है, क्या तुमने मार्टिन के साथ में कुछ गलत किया। विक बोलता है वो भी मेलिंडा का फ्रेंड था, मैंने उसे मार दिया और ये बात मेलिंडा को भी नहीं पता थी। जोएल क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं। लेकिन जोएल डर गया था और वो पार्टी बीच में ही छोड़ करके चला जाता है। पार्टी ओवर होने के बाद में मेलिंडा विक को पूछने की बहुत कोशिश करती है कि उसने जोएल से ऐसा क्या कहा कि वो पार्टी को बीच में ही छोड़ करके चला गया, पर विक उसे कुछ भी नहीं बताता। घर पहुंच करके मेलिंडा अपने कपड़े रिमूव करते हुए कॉफी बनाने लगती है, जबकि विक वहीं बेबी सिटर को पेमेंट कर रहा था। ये देख करके विक उसे बेडरूम में जाने का बोल देता है। मेलिंडा जिस कंट्री से बिलोंग करती है वहाँ का एनवायरनमेंट फ्री था और फिर मेलिंडा को भी रिस्ट्रिक्शंस अच्छे नहीं लगते थे। विक उसे बोलता है तुमको स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लोगों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। इस बात पर मेलिंडा गुस्सा हो जाती है। विक एक रिच मैन है, उसे अपनी बेटी ट्रिक्सी से भी बहुत प्यार है। इवन उसकी बेटी खुद ट्रिक्सी भी अपने फादर के जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना चाहती है। नेक्स्ट डे ट्रिक्सी को स्कूल से ड्रॉप करते समय जब वो लौटता है तो क्रिस्टिन से मिलता है। वो उसे बताती है कि तुमने मर्डर कर दिया और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। मतलब विक ने जोएल से जो भी बोला वो सभी को पता चल चुका था। जब विक अपने दोस्तों से मिलता है तो वो भी उसे यही बोलते हैं कि तुमने ऐसे उसे क्यों बोला। अब ये बात सभी को पता चल चुकी थी। विक घर लौटता है तो मेलिंडा को भी पता चल चुका था। वो भी उस पर गुस्सा करती है कि मार्टिन उसका दोस्त था। विक उसे सॉरी बोलता है, इस पर मेलिंडा बोलती है सिर्फ मुझसे ही नहीं तुमको जोएल से भी माफी मांगनी होगी। अब जोएल डिनर के लिए घर पर आया था, तीनों साथ में डिनर करते हैं। उस दौरान कन्वर्सेशन में विक को गुस्सा आता है तो मेलिंडा उसे जाकर के ट्रिक्सी को स्टोरी सुनाने का बोलती है। विक भी ट्रिक्सी को स्टोरी सुनाने चला जाता है। ट्रिक्सी विक को बोलती है उसे जोएल बिल्कुल भी पसंद नहीं। ट्रिक्सी के सो जाने के बाद में विक जब नीचे आता है तो मेलिंडा की आवाज़ें सुनता है और वो समझ जाता है कि जोएल और मेलिंडा क्लोज हो रहे हैं। तभी वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किचन में प्लेट गिराता है। मेलिंडा ये देख करके अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। विक जोएल के पास जाता है। जोएल उसे पूछता है कि क्या वो अपोलाइज फील करना चाहता है मार्टिन को मारने के लिए, जिस पर विक साफ मना कर देता है और बोलता है उसने मार्टिन को एक हथौड़े से पीट पीट करके मार डाला और उसके लिए कैब बुक कर उसे घर से जाने का बोल देता है। नेक्स्ट डे विक फैमिली के साथ में अपने दोस्त डॉन विल्सन के घर पार्टी में जाता है। डॉन जो कि एक बुक राइटर था, उन लोगों का आपस में कन्वर्सेशन चल रहा था। डॉन बोलता है विक को कि जोएल को दी गई धमकी मुझे पता है, तुमने उसे धमकी क्यों दी। तो वहाँ मौजूद सभी लोग बोलते हैं इट वॉज जस्ट जोक, पर विल्सन को उसका ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पार्टी में सब एंजॉय करते हैं। विक भी विल्सन की वाइफ कैली के साथ में डांस करता है। विक को डांस करता देख सभी शॉक थे क्योंकि आज से पहले विक ने कभी डांस नहीं किया था, पर मेलिंडा को विक का कैली के साथ में देखना जेलस फील करा रहा था। जब वो घर लौटती है तो रास्ते में मेलिंडा उसे पूछती है कि क्या वो मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। विक बोलता है बिल्कुल नहीं। मेलिंडा उसे प्लेजेंट देते हुए बोलती है अगर उसके बारे में सोचा भी तो वो दोनों को मार देगी। घर पर जाकर के दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे विक को बैंक से कॉल आता है कि मेलिंडा के अकाउंट से $3000 कैश आउट चेक की रिक्वेस्ट की गई है किसी 40 पर्सन के नाम से जो कि पियानो प्लेयर है।
विक उस बंदे की रिसिप्ट से उसका लास्ट नेम पूछता है और उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। और उस दौरान वो एक बार में पहुंचता है तो देखता है मेलिंडा भी वहां पर आई है। मतलब अब मेलिंडा का उस चार्ल्स के साथ भी अफेयर स्टार्ट हो चुका था। घर पर विक टीवी पर न्यूज देखता है, पुलिस को मार्टिन मैक्रे की बॉडी मिली है जिसको किसी ने गोली मार करके मार डाला था। मेलिंडा जब घर पर लौटती है तो वो बहुत नशे में थी, पर जब विक उसे मैक्री के बारे में बताता है तो उसका सारा नशा उतर जाता है। ट्रिक्सी भी नोटिस करती है कि मेलिंडा काफी अपसेट है, पर विक उसे समझाता है कि वो अपने फ्रेंड के लिए थोड़ी सी सैड है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। नेक्स्ट डे विक अपने दोस्त के साथ चार्ल्स को देखने जाता है क्योंकि मेलिंडा का अफेयर किसी से भी नहीं छुपता। उसके दोस्तों को भी विक के लिए अफसोस था, पर वो उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। अब मेलिंडा चार्ल्स के साथ में रात रात भर घर से बाहर रहने लगी है। घर पर जब विक सो रहा था तो उसे मेलिंडा और चार्ल्स को क्लोज होते हुए उनका विजन आता है, तो वह डिस्टर्ब होकर के नींद से जागता है तो वो दिखता है कि मेलिंडा अभी तक घर नहीं लौटी और वो सुबह लौटती है। तो विक उससे पूछता है वो सारी रात कहाँ थी और उसने चार्ल्स को $3000 क्यों दिए। वो उसे बोलती है क्यों जेलस फील हो रहा है, तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो, यू आर नॉट माई पेरेंट्स। विक उस पर गुस्सा करता है तो वो बोलती है तो तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने और चार्ल्स ने रात भर क्या क्या किया, क्या तुम डिटेल में सुनना पसंद करोगे, हमने एक साथ में क्या क्या किया, उसके मार्क भी है मेरी बॉडी पर, क्या तुम देखना चाहोगे। विक उसे समझाता है हमारी बच्ची है, अपनी फैमिली है और मैं चाहता हूँ कि तुम अब उससे ना मिलो। मेलिंडा बोलती है अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम क्या करोगे, मुझे डिवोर्स दोगे, और अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो तुम इतने बोर हो चुके होते कि खुद को खत्म कर लेते। अब पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ चार्ल्स को देख करके विक को अच्छा नहीं लगता। चार्ल्स पियानो बजाता है, सब इंजॉय करते हैं, पर विक बिल्कुल भी गुड फील नहीं कर रहा था। विक मेलिंडा को ढूंढता है, वो उसे कहीं नजर नहीं आती तो वो देखता है कि वो दोनों एक रूम से बाहर निकलते हैं। इसके बाद में वो उन दोनों को स्विमिंग पूल में मस्ती करते देखता है। उन दोनों को इतना क्लोज देख करके विक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, सब वहां से चले जाते हैं। सिर्फ विक और चार्ल्स बैठे थे। सब घर के अंदर पार्टी करने में बिजी थे। विक भी केले के साथ में बात करते हुए दिखाया जाता है, पर उसकी नजर मेलिंडा पर थी। मेलिंडा विंडो से चार्ल्स को पूल में तैरता देखती है और जोर से चिल्लाती है। सब जाकर के उसे पूल से बाहर निकाल करके CPR दे करके बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चार्ल्स मर चुका था। मेलिंडा इससे पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मेलिंडा डायरेक्टली विक का नाम लेती है कि उसने ही चार्ल्स को मारा है, पर कोई भी मेलिंडा के फेवर में नहीं था। विक भी बोलता है कि उसकी वाइफ उसके दोस्त के चले जाने से अपसेट है। अब उससे अकेले में पूछताछ की जाती है कि क्या तुमको चार्ल्स और तुम्हारी वाइफ के अफेयर के बारे में पता था। विक बोलता है हाँ, और वो मेरी वाइफ है, मैं उसे प्यार करता हूँ, वो उसके खुद की चॉइस है, उसकी लाइफ है। अब ऑफिसर उसे पूछता है कि तुमने चार्ल्स की जान ली, पर विक साफ मना कर देता है। पर मेलिंडा विक पर गुस्सा करती है कि उसने चार्ल्स को क्यों मारा। विक उसे पूछता है तो क्या अब तुम डिवोर्स लेना चाहती हो, और अगर तुम सोचती हो कि मैंने चार्ल्स को मार डाला, क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता। मेलिंडा बोलती है नहीं, क्योंकि तुमने मेरे लिए उसे मारा। विक साइकिलिंग करते हुए सोच रहा था कि कैसे उसने चार्ल्स को मारा। इवन वो उन दोनों को इंटीमेट होते हुए भी विजन करता है। तभी वो नोटिस करता है कि कोई तो था कार से उसका पीछा कर रहा था। विक को स्कूल में कैली मीन्स डॉन की वाइफ मिलती है। वो बताती है कि उसका हस्बैंड और मेलिंडा आजकल बहुत मिल रही है। उन दोनों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि तुमने ही चार्ल्स की जान ली है। अब उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए विक उन्हें अपने घर डिनर पर बुलाता है और विलियम को समझाने की कोशिश करता है कि किसी को भी मेरे बारे में ये मत बोलो कि मैंने चार्ल्स को मार डाला। पर विलियम का कहना है कि ऐसे स्विमिंग पूल में डूबने से किसी की डेथ नहीं हो जाती, और तुमने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि तुमने मेलिंडा के एक्स बॉयफ्रेंड को मारा। एक दिन विक उस कार को देखता है जो उसे फॉलो करती है और उस बंदे को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचता है तो देखता है वहां पर मेलिंडा उसके साथ में बैठी लंच कर रही थी। विक उन्हें ज्वाइन करता है, जिसका नाम डेविड था। मेलिंडा डेविड को विक से एज अ साइकोथेरेपिस्ट इंट्रोड्यूस करवाती है। विक को लग रहा था कि डेविड एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसे मेलिंडा ने उसके लिए हायर किया है। विक सीधा विलियम टॉन के पास उसके घर पहुंचता है और उससे डेविड के बारे में पूछता है और केली को बोलता है तुम्हारा हस्बैंड मेरे पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगा रहा है। केली विलियम पर गुस्सा करती है। इवन विक के पास इस बात का प्रूफ भी था। विक के चले जाने के बाद में डॉन और केली के बीच झगड़ा होता है। वहीं विक मेलिंडा को किसी और बंदे टोनी से मिलते हुए देखता है, मीन एक और न्यू अफेयर। विक उन्हें फॉलो करता है। घर पर ट्रिक्सी भी विक से यही पूछती है कि उसने चार्ल्स को क्यों मारा। सब लोग उससे यही पूछते हैं कि आपने उसे कैसे मारा। विक उसे समझाता है कि उसने किसी को नहीं मारा। रात को मेलिंडा टोनी से बात कर रही थी तो विक सुनता है कि मेलिंडा ट्रिक्सी को लेकर के टोनी के साथ में हमेशा हमेशा के लिए ब्राजील जाने वाली है। विक मेलिंडा से पूछने की कोशिश करता है, पर मेलिंडा ने आजकल विक से बात करना बंद कर दिया था।
नेक्स्ट डे विक टोनी को घर पर बुलाता है, उसे अपना स्नेल कलेक्शन दिखाता है। मेलिंडा दौड़ करके टोनी को हग करती है। मेलिंडा विक को बताती है कि टोनी फर्स्ट अमेरिकन बंदा है जिसके साथ में वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुई थी। टोनी को इस बात पर हंसी आती है कि ये कोई बात शेयर करने वाली नहीं है, तो मेलिंडा बोलती है डोंट वरी विक मुझे कंट्रोल नहीं करता, एक कॉमन मैन के जैसे। मेलिंडा टोनी को आपस में बातें करते देख करके विक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई थिंक ये सब किसी भी हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा। टोनी मेलिंडा स्नेल्स को खाने का बोलते हैं, पर विक मना कर देता है कि अगर उनका इंटेस्टाइन खाली नहीं और अगर तुम उन्हें खा लेते हो तो फूड पॉइजनिंग से मर सकते हो। इसके बाद में मेलिंडा टोनी दोनों अकेले एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। विक ये सब देख रहा था। इवन वो दोनों विक के सामने ही इंटीमेट भी होते हैं। नेक्स्ट डे विक टोनी से मिलता है और उसे किसी बहाने से अपने साथ में जंगल में ले जा करके उसको मार करके उसकी आइडेंटिटी भी रिमूव कर देता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। घर जाकर के वो ट्रिक्सी के साथ में ये सब सेलिब्रेट भी करता है। विक फोटोग्राफी करने का भी शौक था। कुछ दिन बाद वो तीनों पिकनिक पर जाते हैं उसी स्पॉट पर जहाँ पर उसने टोनी को मारा था। विक मेलिंडा को वो फोटो कलेक्शन दिखाता है जिसमें सारी की सारी मेलिंडा की फोटो थी, जिन्हें देख करके मेलिंडा बहुत खुश थी। तभी वो देखता है कि ट्रिक्सी उस झील के किनारे पहुंचती है जहाँ पर टोनी की बॉडी तैर करके ऊपर आ गई थी। मेलिंडा को लगता है कि औरा की तरह टोनी भी उसे छोड़ करके चला गया है और वो इमोशनल हो जाती है और विक के क्लोज जाते हुए आज रात विक को अपने रूम में अपने साथ सोने का बोलती है। दोनों एक बेड पर एक साथ सोते हैं और इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे विक टोनी की बॉडी को छिपाने चला जाता है। वहीं मेलिंडा को उस दौरान घर पर टोनी का वॉलेट मिलता है और वो समझ जाती है कि विक ने टोनी को भी मार डाला। वहीं विक टोनी की बॉडी को छिपा रहा था, तभी डॉन वहां आ जाता है। दरअसल मेलिंडा ने ही डॉन को सब कुछ बता दिया था और वो उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। डॉन टोनी की बॉडी को देख लेता है और भागने लगता है। विक भी उसके पीछे जाता है। वहीं घर पर मेलिंडा विक को छोड़ने का डिसाइड करती है और अपना सामान पैक करती है, तो ट्रिक्सी उसके बैग को पूल में डाल देती है। वहीं डॉन को फॉलो करते करते विक उसकी गाड़ी के सामने गिरता है। उसे बचाने के चक्कर में डॉन की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पहाड़ से नीचे उसी लेक में गिर जाता है और मारा जाता है। अब विक घर लौटता है और मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। मेलिंडा सीढ़ियों पर बैठी उसे देख रही थी। विक उसे पूछता है क्या हुआ। मेलिंडा बोलती है नथिंग और स्माइल पास कर चली जाती है और टोनी की सभी आइडेंटिटी को जला देती है और इस जगह हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।